जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम भारत की तस्वीर, जो भारत था, सोने की चिड़िया था, वो उस तस्वीर को हम थोड़ा इस वीडियो में जिक्र करेंगे, क्योंकि ये एक समाज सेवी संस्था है। तो हमें ये जिक्र करना ज़रूरी है कि भारत की तस्वीर क्या थी जब भारत बहुत सोने की चिड़िया था और विदेशी आक्रमण लगातार होते गए। खिलजी आए, मुगलक आए, तुगलक आए और अनेकानेक राजाओं ने भारत को खंडित किया, विघटित किया, लेकिन भारत की अस्मिता, अहिष्णुता और भारत के अस्तित्व को मिटा नहीं सके। भारत महान था, महान रहेगा और हमेशा गौरवान्वित महसूस करेगा। और कोरोना काल में भी आपने देखा कि भारत ने पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा और एक नया स्रोत दिया। और पहले कोरोना काल में भारत बहुत अच्छे से लड़ा, और जब भारत में वेब आई तो जब अन्य देशों में त्राही त्राही मचने लगी तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी ने बहुत अच्छे से स्थिति पर नियंत्रण किया। जहां अन्य पार्टियां टीका टिप्पणी करने में लगी थी और कालाबाजारी करने में लगी थी, वहीं ये लोग अपनी सोच और अपनी समझ से भारत को एक नई राह दिखाई और पूरे विश्व ने उनकी सराहना की। तो आइए हम चलते हैं पास्ट में और भारत के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जब तो सबसे बड़ी ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाने में भी भारत ने ही महारत हासिल की थी। भारत ने ही जीरो, आर्यभट्ट ने जीरो का एक गणित दिया था, और जो जीरो का बहुत महत्व होता है। अगर आप एक लाख में सब जीरो काट दें तो आप एक में आ जाते हैं। तो एक मतलब एक आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो भारत ने ही सबको राह दिखाई है, भारत नहीं है। और आज जबकि और कुछ नेता ऐसे हैं कि जो भारत को एक बदनाम देश कहते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको अपनी सोच पे। और भारत को जब 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की थी, और एक ब्रिटिशर थे ए.ओ. ह्यूम, और वो हमारे भारतीय नहीं थे भारत में तो, लेकिन हमारी सोच भी कांग्रेस की विदेशी ही नीति के तहत दबसी रह गई ए.ओ. ह्यूम से। और जिस कांग्रेस की स्थापना की, आदर्श की, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वृंदा, वो कांग्रेस नहीं रह गई। और देश का विघटन, देश का बंटवारा हमारे समझ से बाहर था। और आज जब राहुल गांधी चिल्ला कर कहते हैं कि मतलब किसी मोदी को पूछना चाहिए था नागरिकों से, जब भी कोई एक्ट जो कानून लाया, सीए या 370 धारा हटाए, तो मोदी को भारत की जनता से पूछना चाहिए था। तो मैं राहुल गांधी से ये प्रश्न करूंगा, तो क्या गांधी जी और नेहरू ने भारत की जनता से पूछा था कि वो विभाजन चाहते हैं कि नहीं? तो जब गांधी जी और नेहरू जी भारत नहीं पूछे तो देश का प्रधानमंत्री क्यों किया? जनता ही ने देश के प्रधानमंत्री को उस गद्दी पे बिठाया कि वो एक निर्णय ले सके। और छोटी चीज़ें जनता से पूछ के अगर प्रधानमंत्री करेगा तो काहे प्रधानमंत्री होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी सिलेबस में भारत में शिक्षा मंत्री हमेशा अन्य धर्म के लोगों को रखा गया, तो वो एक वर्ग को ही श्रेष्ठ बता गया। द अकबर ग्रेट, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, क्या इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया था? या भारत की महानता में और भारत की अस्मिता को बचाने के लिए इनका कोई योगदान नहीं था? अकबर तो एक मुगल शासक का उपजा हुआ एक बीज मात्र था, बाबर का बेटा था, और बाबर ने भारत पर आक्रमण करके भारत को हथियाया था। तो मुगल एनसीईआरटी सिलेबस में अकबर द ग्रेट पढ़ाने का क्या औचित्य है? और इस चीज़ को सरकार को ज्ञापन में लेकर तुरंत हटाना चाहिए। तो हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। कांग्रेस ने और कांग्रेस पूछी जनता से कि आप किस आधार पर अकबर को द ग्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने कोई भी नियम कानून लगाने के पहले भारत की जनता से राय लेने का औचित्य समझा। और इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगा दी तो क्या भारत की
की जनता से पूछा था इमरजेंसी लगाने के लिए? मतलब हिटलरगिरी की करी गई थी। जो हिटलर एक क्रूर शासक था जिसने मतलब पूरे विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया, वैसे तो कृत्य इंदिरा गांधी ने भी किया था। तो किस आधार पे हमें ये कांग्रेसी पूछते हैं, ये मुझे समझ से परे है। और जहाँ तक भारत राष्ट्र का है सवाल, तो भारत महान था, भारत महान रहेगा। और भारत पे कितने भी आक्रमण हो जाए, भारत की अस्मिता को नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का देश है और ये कृष्ण का देश है और हम कृष्ण के और प्रभु राम के वंशज हैं। तो हम ये नहीं कह सकते। हम जात पात पे नहीं बिलीव करते, क्योंकि जात पात भगवान का नहीं बनाया होता। हर का रक्त लाल होता है, किसी का रक्त काला और पीला नहीं होता है। तो जात पात तो नहीं होगी। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनने को घोषित हो। और ये देश भारत था तो ये हिंदू राष्ट्र होता है। जो पाकिस्तान में रह रहे वो पाकिस्तानी को अपना कहलाए, जो हिंदू में रह रहे चाहे मुस्लिम धर्म के हों चाहे क्रिश्चियन के हों, वो अपने को हिंदू कहने में अपने को गौरवान्वित महसूस करे। अगर अपने को हिंदू गौरवान्वित में महसूस नहीं कर रहे हैं तो उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। और भारत एक महान राष्ट्र है, भारत की संस्कृति बहुत बड़ी है और भारत ने इस विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है, भारत ने लोगों को एक सीख दी है। और नालंदा यूनिवर्सिटी से जर्मनी ने अपने टिप्स लेकर अपने हथियार और अपने विकसित किए हैं। तो भारत महान रहा है, भारत महान रहेगा और भारत को कोई मिटा नहीं सकता। भारत एक दिन संपूर्ण राष्ट्र पे शासन करेगा, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि यहाँ के नागरिक और यहाँ की जनता बहुत जुझारू है और उनका माइंड सेटअप बहुत ही विकसित होता है। वो अब ले करेंगे। अगर हमारे ब्रेन ड्रेन नहीं होते और सरकार की पॉलिसी अच्छी होती तो आज भारत का डंका बजा होता विश्व में, क्योंकि हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया। तो लेकिन वो दिन दूर नहीं कि भारत अपनी गौरवशाली अमिट छाप पूरे विश्व को देगा और भारत एक महान राष्ट्र के रूप में परिणित होगा। भारत अभी भी महान है और एक दिन अवश्य भारत और लोगों को एक सबक देगा कि इस तरह से शासन किया जाता है और इस तरह से अपनी जनता का रखरखाव किया जाता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।